आइए एडीवी क्लासेस में आपका स्वागत है सभी। आज हम पढ़ते हैं जो नरेशन का पार्ट 10 है। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको पार्ट 9 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कराया था। आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इनडायरेक्ट स्पीच का। तो मुझे आशा है आपने पीछे के जो 9 पार्ट हैं वो देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो निश्चित ही आपको इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना आ गया होगा। हमने संपूर्ण रूल्स आपको और सब कुछ सिखाया है। बस आप जो है वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन ध्यान रहे एक जो वीडियोस हमारी फर्स्ट और सेकंड उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? फर्स्ट में हमने नरेशन के बारे में समझाया, नरेशन क्या है, और सेकंड में हमने चेंज प्रोनाउन बताया। क्योंकि यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं। चेंज प्रोनाउन लगभग पार्ट जो हमारे इनडायरेक्ट का है लगभग 60% पार्ट कवर करता है। उसमें आपको ध्यान से देखना है। देखिए क्या होता है इसमें। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें शुभकामना, अशुभ कामनाएं या श्राप है या कोई मतलब जो है अभिवादन हम करते हैं किसी का, उसमें जब इनका प्रयोग होता है तो ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्योंकि हमने ये क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के प्रकार। तो उसी सेंटेंसेस के प्रकार में एक प्रकार ये आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम इनडायरेक्ट में आज कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो मुझे आशा है आप बने रहिए वीडियोस में, ये आपको समझ में आएगा। देखो फैक्ट नंबर फर्स्ट क्या है। फैक्ट नंबर फर्स्ट, यदि आरएस की पहले नंबर देखो लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को आरएस के वाक्य के भाव के अनुसार वेस्ड, कर्स्ड, ठीक है, थैंक्ड, वेस्ड, कर्स्ड, थैंक्ड, या हम कह लें प्रेड, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, क्लोज, ब्लेस्ड आदि में हम क्या करते हैं, इनको बदल देते हैं। ठीक है, तो प्रेड, ब्लेस्ड आदि में बदल देते हैं। अब कहाँ कहाँ बदलते क्या? पहला ये मुख्य रूल, मतलब वेस्ड, कर्स्ड, प्रेस्ड, थैंक्ड, प्रेड, और इसमें हम बदल देते हैं। पहले फैक्ट नंबर फर्स्ट। फैक्ट नंबर सेकंड जो है वो कहाँ, अब देखो इनको तो हमने ऑल ओवर बता दिया किस में बदल देते हैं, लेकिन कहाँ पर वेस्ट लगाना है, कहाँ पे कर्स्ड लगाना है, ये हम आपको बताते हैं। फैक्ट नंबर जो 2 है, यदि जो आरएस के वाक्य में शुभ वाक्य, कोई शुभ वाक्य का भाव हो तो सैड या सैड टू को चल नहीं रहा, सैड या सैड टू को वेस्ट में बदल देते हैं। सैड या सैड टू को वेस्ट में बदल देते हैं, बदल देते हैं। कैसे? देखो मान लीजिए हम एक एग्जांपल के जरिए आपको एक एक रूल में एग्जांपल देते चलेंगे। एग्जांपल के जरिए क्या है, देखिए मान लीजिए हमारे पास जो है द सेंट सैड comma inverted commas begin, the saint said comma inverted commas begin, may you live long,
ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, इन्वर्ट कॉमा क्लोज। देखो भाई, तो यहाँ पर क्या है, बेस्ड लगाएंगे, द सेंट वेस्ट। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगाएंगे, लेकिन एक कंडीशन होगी जहाँ पर हम टू लगाएंगे। ठीक है, वो भी बताएंगे दैट। अब देखो मे को हमेशा माइट में बदल देते हैं, इससे कि हमने जो असर्टिव सेंटेंस में टेबल दी थी उसी में ये बताया था। यू है सेकंड पर्सन, तो अब देखो सेंट के लिए आप ही लगाएंगे या फिर आई का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, फुल स्टॉप। अब हमने क्या किया, जो फैक्ट नंबर से थर्ड है, फैक्ट नंबर थर्ड, यदि आर एस के, यदि आर एस के वाक्य में अशुभ, वाक्य में अशुभ वाक्य का भाव हो, का जो भाव हो, तो सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को कर्स्ड में बदल देते हैं, में बदल देते हैं। ठीक है, जब किसी वाक्य में इसका भाव हो तो हम क्या किस में बदल, देखो जैसे द पुअर मैन सेड टू हिम, द एग्जाम्पल देखो, द पुअर मैन said to him, comma inverted commas begin, the poor man said to him, comma inverted commas begin, may you never get happiness in your life, may you never get happiness, may you never get happiness in your life, फुल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखो ध्यान से, इसमें जो बेचारा गरीब मैन है, गरीब व्यक्ति है, उसने उसको इसमें क्या अभिशाप दिया, एक तरह का कर्ज मीन्स होता है अभिशाप देना, श्राप देना, कि तुम अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। ठीक है, तो आइए इसको जब हम चेंज करेंगे, द पुअर मैन cursed him that, अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट अभी हम लिखाएंगे इसको फैक्ट में आगे। तो यू सेकंड पर्सन है, हिम है ऑब्जेक्ट है, हिम का ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, सब्जेक्ट ही माइट नेवर गेट हैप्पीनेस इन, अब देखो योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट के पास हिम, और हिम का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, हिज लाइफ। ठीक है, फुल स्टॉप। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक फैक्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में तो हमने ओवरऑल बता दिया कि अपने भाव जैसा हो, आर एस के वाक्य का भाव जैसा हो, उसी के भाव के अनुसार हम वेस्ट, गट्स, थैंक्ड, प्रेड और ब्लेस्ड में बदल देते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ आगे रूल के माध्यम से चलते हैं। आप जो है इसको एक नोट्स बनाते रहिए। फैक्ट नंबर जो आपका 4 है वो क्या है, देखिए देखिए क्या है फैक्ट नंबर 4, क्या है फैक्ट नंबर 4, यदि आर एस के वाक्य में अगर जैसे यहाँ पे कोई अभिवादन शब्द आ जाए, ठीक है, कोई अभिवादन शब्द जैसे हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी दिवाली है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी दिवाली, डॉट 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 ऐसे अगर शब्द आते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो वहाँ पे, तो हम कुछ इसमें किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, ये अगर शब्द आपके में आते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जैसे आपको आ जाए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर ये चीज़ें आ जाएं, जैसे गुड मॉर्निंग आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर है, सॉरी एक मिनट, हैप्पी न्यू ईयर जैसे है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, डॉट डॉट डॉट, ऐसे अगर शब्द आ जाए तो सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को वेस्ट में बदल देते हैं, वेस्ट में बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है, एग्जाम्पल है हमारे पास, he said to him, he said to him, comma inverted commas begin, happy birthday, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ तो हम बेस्ड लगा देंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ हम कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे, केवल हम सेंटेंस को ऐसा ही लिख देंगे, ही विश्ड हिम हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। ये चीज़ समझना होगा। अच्छा, कभी कभी हम जैसे वाक्य में गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड नाइट आ जाए, गुड बाय आ जाए, अगर ये शब्द जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर ये शब्द आ जाए तो भी हम क्या करते हैं, कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखो, नोट करके एक चीज़ पॉइंट लिखो, अन्य सभी वाक्यों में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ कंडीशन में कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते, कुछ कंडीशन में। जैसे एक कंडीशन तो ये हो गई, जैसे मान लीजिए कौन सी, यदि फैक्ट नंबर 4, फैक्ट नंबर जो 5 है उसको देखें, क्या है फैक्ट 5, यदि आरएस के वाक्य में अभिवादन शब्द कौन से, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय आदि शब्द हों तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ नहीं लगाते, अर्थात नो कंजंक्शन, कुछ नहीं लगाते, तथा सैड या सैड टू की जगह वैड का प्रयोग करते हैं, वैड VADE, वैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। ध्यान में रखेंगे, दो कंडीशन है, अगर ये कभी हैप्पी बर्थडे, ऐसे हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, ऐसे शब्द आए तो हम कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। अगर एक कोई गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, ठीक है, तो वहाँ पर हेलो फ्रेंड अगर ऐसे हैं संबोधित, तो हम वहाँ पर कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते, और ये कंडीशन में हम सैड या सैड टू की जगह बैड का प्रयोग करते हैं।
आइए हम कुछ कुछ हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कहाँ पर क्या होगा। तो ये सारे रूल हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं। सी सेड टू रेखा, सी सेड टू रेखा, comma inverted commas begin, she said to रेखा, comma inverted commas begin, इसके बाद क्या है, गुड बाय, गुड बाय, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इन्वर्ट कॉमा क्लोज, ठीक है। आप यहाँ पर एक्सप्रेशन साइन ना भी लगाएं, फुल स्टॉप का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे सी वैड, वैड रेखा, सेट टू को हटा दिया, हमने क्या लगाया, वैड रेखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप कुछ नहीं लगाएंगे। अगर ऐसे शब्द इनमें से कोई आता है तो क्या लिख देंगे, गुड बाय, गुड बाय, फुल स्टॉप, बन गया आपका। तो ऐसे कुछ वाक्य हैं। आइए जरा कुछ और हम आपको दिखाते हैं। नोट करके एक चीज़ और लिख लो, यहाँ पे एक थोड़ा फैक्ट और है, नोट करके। यदि आर्यस के वाक्य में, आर्यस के वाक्य में थैंक यू कॉमा वी वेयर, थैंक यू कॉमा वी वेयर, इसके बाद या बाय गॉड या फिर बाय गॉड हो तो इसमें भी अगर ये नियम है तो हम क्या करते हैं, तो इन्हें सैड या सैड टू की जगह, तो सैड या सैड टू की जगह थैंक्ड, वार्नड, ठीक है, आदि में बदल देते हैं, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, he said to her, he said to her, comma inverted commas begin, we were of strangers, ठीक है, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, मतलब अनजानों से सावधान रहिए। देखो ध्यान से, तो हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर भी हम ध्यान रहे, इसमें भी हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, ठीक है, तथा यहाँ पे लिख लो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ नहीं लगाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे। अगर चाहें तो आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, दैट का प्रयोग नहीं करते, कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, बीवेयर है, तो वार्न चेतावनी दी गई है यहाँ पर, तो ही वार्न हर। अब देखो यहाँ पे आपको जब चेतावनी मिलती है तो यहाँ पर क्या है, वार्न हर। अब देखो ऑफ, इसको हटा दो, बीवेयर को, वार्न लगा दिया हमने इसकी जगह, तो ऑफ स्ट्रेंजर्स, ठीक है, आपका ये बन गया। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और देखते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, इन्वर्ट कॉमा क्लोज। देखो ध्यान से, अब देखो थैंक यू है तो इसको हटा देंगे,
क्या लगा देंगे, थैंक्ड, तो ही थैंक्ड मी फॉर योर सपोर्ट, क्या लगा देते हैं, फॉर योर, सॉरी योर आपका सेकंड पर्सन है, हमने आपको हमेशा बताया कहाँ जाएगा, मी के पास, और मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई सपोर्ट। तो आपको नोट करके ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग, कंजंक्शन की जगह नहीं, कंजंक्शन की जगह कुछ नहीं लगाते हैं, कुछ का मतलब कुछ नहीं लगाते हैं अर्थात हटा देते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं अर्थात कंजंक्शन को रिमूव कर देते हैं। ये कंजंक्शन है, इसको हटा दो, इसकी जगह कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू अगर है तो थैंक्ड लगाएंगे, अगर वेवियर है तो वार्नड लगाएंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी जैसे यहाँ से हटा, आगे वाले सेंटेंस को सेम रख दें बस। बट ये ध्यान रहे अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो आपको चेंज करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको। आइए ज़रा कुछ और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। दैट कहाँ लगेगा, हमने आपको बताया था जब मे हो, मे की तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट हो तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। जब मे हो, मे के बाद कोई सब्जेक्ट हो, और उस मे को हम माइट बनाकर सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, ठीक है। आइए ज़रा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। शी सेड टू हिम, या राधा लिख लो, राधा सेड टू हिम, comma inverted commas begin, Radha said to him, comma inverted commas, may God pardon your sin, may God pardon your sin, ठीक है, इन्वर्ट कॉमा क्लोज। काश भगवान तुम्हारे पापों को मुक्ति दिला दे, क्षमा कर दे, पार्डन मीन्स होता है क्षमा करना, ठीक है। तो सेड टू को अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम ये क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, तो इसको हम जब बदलेंगे तो हम किस में लगाएंगे, हम भगवान से क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब गॉड का प्रयोग हो, ध्यान रखना एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब गॉड का प्रयोग हो, यानी कि नोट करके अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या लिखेंगे, जब आरएस में गॉड, गॉड का प्रयोग हो, गॉड का प्रयोग हो तो सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को प्रेड में बदल देते हैं, ठीक है भाई, प्रेड में बदल देते हैं, प्रेड में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रेड में आप बदल देंगे कैसे, राधा सैड टू को हम किस में बना देंगे, हमने आपको बताया, इसको रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे, प्रेड, प्रेड हेम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह देखो हमने आपको बताया मे के बाद कोई सब्जेक्ट आया, गॉड सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना किस कंडीशन में नहीं करेंगे वो हमने आपको लिखा दिए, वो उन्हें ध्यान में रखना है। कंजंक्शन का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, जब गुड बाय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे ये सारी चीज़ें आती हैं, अवादन शब्द होते हैं, तब हम कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते। दैट, अब गॉड है सब्जेक्ट, तो गॉड, मी का क्या हो जाएगा, माइट, माइट पार्डन योर, सेकंड पर्सन है और पजेसिव एडजेक्टिव केस है तो हिम के पास जाएगा, हिम का पजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज, हिज सिन, ठीक है। आई होप आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस किस प्रकार हम चेंज करते हैं, आप एक एक्सरसाइज लेकर के उन्हें इन रूल्स के माध्यम से आप उनको मतलब जो है सॉल्व करिए, और मुझे उम्मीद है आपको कोई भी रूल ऐसा नहीं आएगा जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो। मैंने हर जगह पे आपको नोट करके लिखाया, हर जगह मैंने आपको नोट करके बताया कहाँ पर क्या करना है, ठीक है। आप चाहो तो एक दो और हम आपको करा दें, ठीक है। देखो एक्सरसाइज निकालें हम आपके लिए, My mother said, my mother said, my mother said, comma inverted commas begin, my mother said, may God bless you, may God bless you, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। देखो भाई
मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे, ईश्वर जो है वो क्या, मेरी जो माँ है वो ईश्वर से क्या कर रही, प्रार्थना कर रही, भगवान करे, तो ऐसा वो इच्छा भी करें तो हम बेस्ट लगा देंगे। ठीक है, और जब गॉड का प्रयोग हो तो ज़्यादा भगवान, ज़्यादा मतलब जो है, जो ईश्वर से प्रार्थना है, तो यहाँ पे क्या, माय मदर प्रेड। अब यहाँ पे देखो दैट आएगा, क्यों, क्योंकि मे के बाद क्या है, सब्जेक्ट। दैट गॉड गॉड माइट ब्लेस यू का ऑब्जेक्टिव केस है। जब ऑब्जेक्टिव केस है तो मदर है, तो मदर के लिए हम चाहें तो प्रोनाउन हिम भी लगा सकते हैं और मी भी लगा सकते हैं। ठीक है, आई मान लीजिए, आई को आप मी भी लगा सकते हैं। ब्लेस, तो माय मदर ब्रेड ब्लेस हिम, आप ही मान लें यहाँ पे, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में कोई एक टॉपिक लेके आएंगे, आप बताएं कौन सा टॉपिक हम पढ़ाएं नेक्स्ट, कमेंट में आप करके बताएंगे हमें, हम वही टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, वैसे 12th में अब हम सिंथेसिस या ट्रांसफॉर्मेशन या सेंटेक्स में से कोई एक पार्ट को उठाएंगे, क्योंकि हमारे 4 जो मेन 12th में इम्पोर्टेंट हैं वो, और 10th वाले अगर कोई है देखता है इसको तो बताएं कमेंट करके कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए, वही हम शुरू कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। जय हिंद,